हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि भाई एक क्रमचय जो है उस क्रमचय को चक्र के रूप में किस प्रकार से लिखा जा सकता है और चक्र का प्रतिलोम जो है वो किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। और फिर बात कर रहे थे चक्र की कोटि की। तो चक्र की कोटि की बात हो रही थी। चक्र की जो लंबाई जितनी है, अगर दिया गया क्रमचय जो है उस क्रमचय को चक्र के रूप में बदलो। चक्र के रूप में बदलने पर उस चक्र में जितने अवयव हों, अर्थात जितने अवयव उसमें हैं उतनी ही लंबाई का वो क्या कहलाता है, चक्र कहलाता है। तो चक्र की लंबाई से अपन कोटि निकाल रहे थे, तो ये कह सकते हैं कि चक्र की कोटि तथा उसकी लंबाई जो है वो समान होती है। इस आधार पर अपन ने निकाला था। या ये कहें कि वो जो क्रमचय अपने को दे रखा है, दिए गए क्रमचय को उसी क्रमचय से तब तक गुणा करेंगे, तब तक उसका संयुक्त क्रमचय निकालते रहेंगे जब तक कि उसका मान तत्सम क्रमचय के बराबर ना आ जाए। तो भाई जो कोई क्रमचय अगर अपने को दे रखा है, उस क्रमचय में अपने को ये बोले कि चक्र की कोटि क्या होगी, तो उस चक्र की कोटि चक्र ना लिख करके अगर उस क्रमचय से ही चक्र की कोटि निकालना चाहो तो वो निकालने का तरीका है कि उस क्रमचय को उसी क्रमचय से तब तक गुणा करेंगे जब तक कि उसका मान तत्सम क्रमचय के बराबर ना आ जाए। इस तरीके से गुणा किया जाता है। तो ये बात थी चक्र की कोटि की। अब बात करते हैं अपन कि भाई क्रमचय अगर अपने को दे रखा हो तो असंयुक्त क्रमचय क्या होता है। असंयुक्त क्रमचय से पहले अपन पढ़ लेते हैं पक्षांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पक्षांतरण है वो क्या होता है। पक्षांतरण की परिभाषा की अगर बात करी जाए कि भाई परिभाषा इसकी क्या है, तो वो है कि दो लंबाई का चक्रीय क्रमचय, दो लंबाई का एक चक्र एक चक्र पक्षांतरण पक्षांतरण कहलाता है। दो लंबाई का चक्र जो है वो क्या कहलाता है, पक्षांतरण। दो लंबाई के चक्र का मतलब हो गया, जैसे अपने पास में एक क्रमचय दे रखा है 1 2 3 4, 2 1 3 4, इस तरीके से है। इस क्रमचय का चक्र लिखें, चक्र ऑफ एफ। तो वो अपने पास में आ गया, एक का प्रतिबिंब दो, दो का प्रतिबिंब एक, बाकी तीन का प्रतिबिंब तीन है और चार का प्रतिबिंब चार है। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, लंबाई दो। कितने अवयव हैं इसमें, दो हैं। तो दो लंबाई का चक्र हो गया, अर्थात ये बोल सकते हैं ये क्या है, एक पक्षांतरण है। ये क्या है, एक पक्षांतरण। तो दो लंबाई का चक्र जो है वो क्या कहलाता है, पक्षांतरण। तो पक्षांतरण की परिभाषा अपने पास में ये रही। अब आगे बात करते हैं असंयुक्त असंयुक्त चक्र। डिसजॉइंट सर्किल जो है वो क्या होता है कि भाई असंयुक्त चक्र बनता किस तरीके से है, क्योंकि ध्यान परिभाषा किस तरीके से होगी कि भाई चक्र जो बनता है वो बनता है क्रमचय से, और असंयुक्त क्रम चक्र अपने को बनाना है तो दो क्रमचय चाहिए। तो एफ तथा क्रमचय क्रमचय एफ तथा जी, दो असंयुक्त क्रमचय असंयुक्त क्रमचय कहलाते हैं। यदि यदि दोनों को चक्र के रूप में व्यक्त करने पर कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो। कि भाई अपने पास में दो क्रमचय हैं, वो दो क्रमचय असंयुक्त क्रमचय कहलाते हैं यदि उन दोनों क्रमचयों को अपन चक्र के रूप में व्यक्त करें और उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना आए, तो वो कहलाता है फिर अपने पास में क्या, असंयुक्त क्रमचय। देखें एफ बराबर में है 1 2 3, तो 2 3 1, और जी है अपने पास में ए बी सी, तो सी बी ए। ठीक है।
अब इसको चक्र के रूप में लिखें तो F बराबर में ये हो जाएगा 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 1, ये तो चक्र F हो गया। G जो है वो चक्र G अपने पास में हो जाएगा A का प्रतिबिंब C, C का प्रतिबिंब A, या फिर CBA कह देते हैं इसको, सॉरी CAB ऐसे लिख देते हैं। तो फिर A का प्रतिबिंब हो जाएगा C, C का प्रतिबिंब हो गया B और B का हो गया वापस से A। दो चक्र अपन ने लिखे, अर्थात चक्र F इज नॉट इक्वल चक्र G, क्योंकि चक्र F और चक्र G में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाता है, असंयुक्त चक्र कहलाता है। तो पक्षांतरण, प्रत्येक 2 लंबाई का चक्र जो है वो पक्षांतरण कहलाता है। फिर बात आई अपने पास में असंयुक्त चक्र की, कि भाई 2 क्रमचय जो हैं वो अपने पास में असंयुक्त चक्र कहलाते हैं, सॉरी क्रमचय नहीं, असंयुक्त चक्र जो हैं असंयुक्त चक्र कहलाते हैं यदि दोनों को चक्र के रूप में लिखें और कोई भी अवयव उसमें उभयनिष्ठ ना आए। 2 एग्जांपल्स अपन ने लिए, इनमें देखा अपन ने। तो इसी आधार पर आगे परिभाषा है अपने पास में सम या विषम क्रमचय, सम या विषम क्रमचय, इवन और ऑड परम्यूटेशन क्या होता है, सम या विषम क्रमचय। तो अब इन क्रमचयों की परिभाषा अपन देखें, अब इन क्रमचयों की परिभाषा अगर देखें तो वो ये है कि यदि किसी क्रमचय को चक्र के रूप में व्यक्त करते तो उसमें पक्षांतरणों की संख्या सम हो तो समक्रमचय, तथा विषम हो तो विषम क्रमचय कहलाता है। कि भाई कोई क्रमचय अपने को दे रखा है, उस क्रमचय को अपन पक्षांतरण के रूप में व्यक्त करें। पक्षांतरण कहलाता है 2 लंबाई का, प्रत्येक 2 लंबाई का चक्र क्या कहलाता है, पक्षांतरण। 2 लंबाई का चक्र क्या कहलाता है, पक्षांतरण। कि भाई किसी क्रमचय को चक्र के रूप में व्यक्त करें तो उसमें पक्षांतरणों की संख्या, क्रमचय को चक्र के रूप में लिखा, चक्र को किसके रूप में लिखा है अपन ने, पक्षांतरणों के रूप में, और उन पक्षांतरणों की संख्या काउंट करें, अगर वो संख्या अपने पास में सम आती है तो वो बन जाता है समक्रमचय, और अगर पक्षांतरणों की संख्या विषम आती है तो वो क्या बन जाता है, विषम क्रमचय। आगे देखें, आगे इसके एग्जांपल्स देखें भाई किस तरीके से क्या नोट है ये अपने पास में। स्पेशली ये कह सकते हैं कि पक्षांतरण जो है, पक्षांतरण सदैव विषम क्रमचय होता है। पक्षांतरण सदैव क्या होता है, विषम क्रमचय, क्योंकि प्रत्येक 2 लंबाई का चक्र क्या कहलाता है, पक्षांतरण कहलाता है। उसकी संख्या कितनी है, 1। तो ये कह सकते हैं कि पक्षांतरण जो भी आएगा अपने पास में वो पक्षांतरण हमेशा क्या होता है, विषम क्रमचय। दूसरी बात आती है प्रत्येक समक्रमचय जो है, समक्रमचय सदैव, या ये कह दें कि प्रत्येक समचक्र या समक्रमचय जो है वो क्या होता है, समक्रमचय ही होता है। ये कह सकते हैं कि अपने पास में तत्समक क्रमचय बोल दे उसको, प्रत्येक तत्समक क्रमचय एक समक्रमचय होता है। कि भाई समक्रमचय जो अपने पास में, प्रत्येक तत्समक क्रमचय जो अपने पास में आता है वो क्या होता है, एक समक्रमचय। तत्समक क्रमचय की परिभाषा अपने पास में थी कि यदि प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिबिंब हो,
अगर प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिबिंब हो तो ऐसा क्रमचय क्या कहलाता है, तत्सम क्रमचय कहलाता है। तो प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिबिंब हो तो और उसको चक्र के रूप में अगर लिखा जाए, उसको पक्षानंतन के रूप में लिखा जाए तो वो इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का प्रतिबिंब 2, 3 का 3, ऐसे जितने भी अवयव अपने पास में हैं। तो उस स्थिति में ये जो अपने पास में पक्षानंतरण अपने पास में बना है समक्रमचों का, वो सॉरी तत्सम क्रमचों का, तो तत्सम क्रमचों का जो तत्सम क्रमचय जो अपने पास में है वो होता है क्या, एक समक्रमचय। आगे थर्ड कंडीशन आती है अपने पास में कि भाई एक समक्रमचय, भाई दो समक्रमचों का जो गुणन है वो अपने पास में एक समक्रमचय होता है। दो समक्रमचों का एक समक्रमचय होता है, ठीक है। दो विषम क्रमचयों का गुणन जो है वो भी एक समक्रमचय होता है, और एक सम और एक विषम क्रमचय का गुणन जो है वो अपने पास में क्या होता है, विषम क्रमचय। एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं कि भाई समक्रमचय और विषम क्रमचय किस तरीके से बनते हैं। एक एग्जाम्पल अपन ने लिया, एग्जाम्पल है कि भाई a बराबर में एक प्रतिचित्रण या एक क्रमचय अपने को दे रखा है 1 2 3 4 5 7 और 8, ठीक है। 2 का 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 1, 6 का 6, 7 का 7 और 8 का ये लो 9, 8 का 9 और 9 का 8 का हो गया 9, 9 का हो गया। इस तरीके से एक क्रमचय दे रखा है, क्रमचय को चक्र के रूप में लिखिए तथा पक्षानंतरण की संख्या ज्ञात करो अथवा बताइए कि समक्रमचय है या विषम क्रमचय। तो इसको सम या विषम क्रमचय अपने को बताना है, पहले तो इसको लिखना पड़ेगा, सम या विषम क्रमचय बताना है तो पहले इसको लिखना पड़ेगा चक्र के रूप में। लिखें चक्र, क्रमचय एक का चक्र लिखा पढ़ने, एक का प्रतिबिंब हो गया 2, 2 का प्रतिबिंब है 3, 3 का प्रतिबिंब है 4, 4 का प्रतिबिंब है 5 और 5 का प्रतिबिंब वापस से, तो एक चक्र तो ये बना। 6 का प्रतिबिंब 6 है, 7 का प्रतिबिंब अपने पास में 7 है, भाई 6 का प्रतिबिंब 6 है, 7 का 7 है, तो इसको ऐसे कैसे छोड़ दें। आगे है 8 का प्रतिबिंब 9 है और 9 का प्रतिबिंब क्या है 8। इस तरीके से अपन ने लिखा। अब अपने को ये पूछे कि क्रमचय जो है, क्रमचय की कोटि क्या होगी, क्रमचय की कोटि। तो क्रमचय की कोटि अगर अपने को बोले तो इसमें जो चक्र है उस चक्र की लंबाइयों का एलसीएम, चक्र की लंबाइयों का एलसीएम, अर्थात चक्र की लंबाई, ये चक्र कितने लंबाई का है 5 और ये चक्र कितने लंबाई का है 2, दोनों का क्या निकाल लेंगे एलसीएम, तो वो उतनी ही लंबाई का क्या, उतनी ही कोटि का क्या आ जाएगा क्रमचय अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये समक्रमचय है या विषम। अब इस क्रमचय को सम या विषम बताना है तो सबसे पहले पक्षानंतरण के रूप में लिखना पड़ेगा, और पक्षानंतरण होता है 2 लंबाई का चक्र, तो इसको 2 लंबाई के चक्र के रूप में व्यक्त करें। तो 2 लंबाई के चक्र के रूप में व्यक्त करने का तरीका ये है इसका कि भाई एक के साथ में 5, फिर एक के साथ में 4, एक के साथ में 3, एक के साथ में 2 और 8 और 9, 1 5 1 4 1 3 1 2, इस तरीके से लिखा, और 8 9 है ही है ऐसे कैसे। तो इनकी संख्या कितनी हो गई 5, इनकी संख्या कितनी हो गई 5। पक्षानांतरण, पक्षानांतरण की संख्या कितनी हो गई 5, और 5 क्या है एक विषम संख्या है, तो ये क्या हो गया विषम क्रमचय। ये है अपने पास में विषम क्रमचय कि जो एग्जाम्पल अपने को दे रखा है स्क्रीन पे,
कि ये एग्जाम्पल में अपने को ये बताना है कि चक्र के रूप में लिखो, तो चक्र अपने पास में दो बने, दो चक्र अपने पास में हैं। इन दोनों चक्रों के आधार पर बताओ कि भाई अपने पास में जो पक्षानांतरण बन रहे हैं वो पक्षानांतरण कितने हैं, अर्थात समपक्षानांतरण, अर्थात समक्रमचय है या विषमक्रमचय है, ये बताना है। तो पक्षानांतरण लिखे। पक्षानांतरण लिखने का तरीका, पहले अवयव के साथ में बाकी के सारे रिप्लेस करने हैं, अर्थात ये कह दे 1 2 1 3 1 4 1 5, इस तरीके से करना है। ऐसे नहीं है कि इसके बाद में 2 3 2 4 2 5 या फिर 3 4 3 5 4 5 इस तरीके से लिखेंगे, नहीं। ओनली एक फर्स्ट अवयव के साथ में बाकी सभी को रिप्लेस करना है, वही उसके क्या कहलाते हैं, पक्षानांतरण कहलाते हैं। ठीक है, तो 1 5 1 4 1 3 1 2 और ऐसे कैसे अपन ने लिखा है और इनकी संख्या को काउंट किया है। ये संख्या ही अपने पास में बताती है, अगर सम है तो समक्रमचय हो जाएगा, विषम है तो विषमक्रमचय हो जाएगा। अब इसकी संख्या के आधार पर अगर देखें, ये कह सकते हैं कि नोट डाल की कंडीशन ये बन जाती है अपने पास में, नोट करके ये कह सकते हैं कि यदि क्रमचय के में यदि चक्र की लंबाई n का मान सम संख्या हो, यदि चक्र की लंबाई जो है, चक्र की लंबाई सम संख्या हो, चक्र की लंबाई अगर अपने पास में सम संख्या है हो, तो बनने वाले पक्षानांतरणों की संख्या विशिष्ट तथा यदि चक्र की लंबाई विषम हो तो पक्षानांतरणों की संख्या सम होगी। भाई अगर चक्र की लंबाई अपने पास में विषम है, चक्र की लंबाई अगर अपने पास में विषम संख्या में है तो पक्षानांतरणों की जो संख्या है वो अपने पास में विषम संख्या हो जाएगी, और अगर चक्र की लंबाई विषम संख्या है तो अपने पास में पक्षानांतरणों की संख्या हो जाएगी सम। तो इस तरीके से भाई चक्र की जो लंबाई है उसके आधार पर भी अपन पक्षानांतरणों की संख्या बता सकते हैं कि भाई चक्र की लंबाई अपने पास में विषम संख्या में है तो सम संख्या में हो जाएगा पक्षानांतरण, और चक्र की लंबाई अगर सम संख्या है तो विषम, और विषम संख्या है तो सम। इस तरीके से ये अपने पास में चक्र उसको सम या विषम क्रमचय बता सकते हैं। केवल बिना ये मान लो ना कि चक्र की लंबाई निकाल, चक्र बना लेंगे, चक्र बन गया, चक्र की लंबाई अपन ने बता दी, भाई ये इतने लंबाई का क्या है अपने पास में चक्र है, उसके आधार पर अपन बता सकते हैं कि इसमें ये जो बनेगा ये समक्रमचय होगा या विषम क्रमचय होगा। इस तरीके से इनकी संख्या अपन याद कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में अपन ने देखा कि भाई पक्षानांतरण क्या होता है, असंयुक्त क्रमचय क्या होता है, और सम और विषम क्रमचय क्या होते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से अपन ने देखे थे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्रमचय के नए एग्जाम्पल्स को लेकर के रिप्रेजेंट होंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।